राम जन्मभूमि पर सभी मेहमानों का एक बार जाना असंभव है। और राम जन्मभूमि तो विश्व की सर्वात्माओं का अधिकार है, पर एक बार तो कहीं पर्व होता जो निकटतम वाले भी दर्शन करने से वंचित रह जाते। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जैसे देखो कितनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आती। तो खैर, श्रद्धा का हर एक को अधिकार है आभार प्रकट करना, पर हमारा अनुभव तथा अन्य लोगों के प्रति इतना ही आता है कि यदि प्रधानमंत्री की जगह कोई और हो तो तटस्थ होकर बेचारे की सचमुच कैसा बनता है। जैसे कहते हैं ना, एक वो व्यक्ति जिनकी दो कन्या, एक जिमीदार के घर और एक मटके कच्चे घड़े बनाने वाले के घर। एक बच्ची कहती है पिताजी बरसात होनी चाहिए, एक कहती बरसात होगी तो हमारा ये हाल हो जाएगा, मटके नहीं बनेंगे, बने हुए भीग जाएंगे, सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। तो वर्तमान समय श्रद्धा के प्रति समता की जब हम बातें करते हैं तो हमेशा सबको अंतःकरण से समझना चाहिए, क्योंकि मेल मिलाप की यही परिभाषा है। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्मज्ञानी। बाकी पूजा अर्चना की जो बात आती है वो तो परमात्मा श्रद्धा को देखते, भावना को देखते, लगन को देखते, समर्पित भाव को देखते। केवल इतना ही नहीं है कि वहां जाने से ही मेरी मन्नत या मेरे संकल्प या मेरा भविष्य जो है आनंदमय, सुखमय, वरदानमय बनेगा। परमपिता परमात्मा परम धाम वासी सकारात्मकता में जो भी सामने हम देखते हैं, तस्वीरें होती हैं, मूर्तियां होती हैं, तरह तरह के उपासक जो उपासते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये दिन बड़ा मेल मिलाप का है। एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत वाली दुनिया जिस समय होती थी, उसी समय के श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके प्राण प्रतिष्ठा के प्रति बड़ा भावे, देशों में ही नहीं विदेशों में भी और हर राज्य में बड़ी धूमधाम से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अतः मिलजुल कर हम चले, सभी को स्नेह दें, एक दूसरे की दौड़ जो जिस प्रकार इस सफलता के सूत्रों को हाथ लाने का प्रयत्न कर रहा, तो अच्छी आत्माएं बराबर समझती हैं। हमें कोई जहां पर पार्टीबाजी नहीं, राजनीति नहीं, किसी प्रकार की, एकदम तटस्थ होकर ऐसी भाषा बोलें जिसमें मिलन हो, प्यार हो, श्रद्धा हो, स्नेह हो, खीरखंड होकर रहे, ये विरोधाभास ना हो। अपनी हम बहुत विवेक का जो प्रदर्शन करते, धन्यवाद है जिसकी अच्छी मति है, परंतु जगत प्रणाली में जब लक्ष्य को साधने के लिए जीव आगे चलता है तो ये सारी की सारी क्रियाएं मेल मिलाप से ही सफलता के सूत्रों को हाथ में लेती हैं। हम सबको चाहिए कि ये जो अनुष्ठान का कार्य है बड़े पवित्र मन से, सद्भाव से, जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ वहाँ स्मृति भजन का दीप जगाएं, दीप भी जगाएं और चिंतन का दीप भी जगाएं। उसमें हमें घृत डालते हैं, अपने में ज्ञान घृत डालें तो अपने को कृत्य कृत्य करें। तो मैं यही कहता, चाहे कोई मंत्री हो, महामंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, तो ये देखना है कि जिस पथ पर, जिस चेयर पर और जिस इस कार्य प्रणाली को शासन पर निभा रहे हैं, अगर हम हो तो क्या करते। तो हर एक को समझना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे विद्वान अपनी अपनी जगह वंदनीय है, पर महान जो मंथन किए हुए होते तो वो इनसे न्यारे होकर योगदान देते, शुभ चिंतक बनते, सफलता के सूत्र हाथ में आए, इसी प्रकार की प्रकंपन फैलाते। एक धर्म, एक भाषा, एक वाली जो दुनिया आने वाली है, मत धर्म भाषा, तो वो दुनिया में हम सब का भाग्य प्राप्त होगा। परमपिता परमात्मा तो आंतरिक वृत्तियों को देखते हैं, तो मन की स्वच्छता का ही परिणाम है हमारा भविष्य सुंदर बनना। तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि